बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो जो तुझसे जलते थे, जो जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब मां के नाम का जप करने वाला दीप है। और ये जो नीच प्राणी हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, मां देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था, और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने मां का नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा। और इसीलिए बेटा, एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है, वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर मां काली की कृपा है, जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा, यह जो तेरे शत्रु है ना, ये अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। ये सोच सोचकर ये लोग छटपटा रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं, जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था, उसी में ये गिरने लगे हैं। और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा, तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। मां ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं, और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है, वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है, तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता, तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, तू अब गाली गलौज से दूर रहता है,
तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा, तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां मां स्वयं तेरा हाथ थामे हुए है। और मैं, मां काली, तुझसे यह वचन देती हूं कि जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता, तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता, तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है